सोचिए, आप एक माता पिता हैं। आपकी दुनिया का केंद्र आपकी प्यारी बेटी है, जिसे आप अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। उसकी हंसी, उसकी मासूमियत से घर रोशन है। फिर एक सुबह आप उठते हैं और देखते हैं कि वही मासूम चेहरा खून में लथपथ आपके सामने पड़ा है। एक पल में आपकी दुनिया बिखर जाती है और उसके साथ आपके विश्वास, आपके सपने और सब कुछ खत्म हो जाता है। ये कहानी है तलवार परिवार की, जिन्हें 2008 में ऐसी ही भयानक सच्चाई का सामना करना पड़ा। यह 15 मई 2008 की रात थी। नोएडा के पॉश इलाके सेक्टर 25 में तलवार परिवार का घर था। राजेश और नुपुर तलवार दोनों ही जाने माने दंत चिकित्सक थे, जो अपनी बेटी अरुषि के साथ एक खुशहाल जीवन जी रहे थे। उनकी 14 साल की बेटी अरुषि होनहार और खुशमिजाज लड़की थी, जिसका हर कोई दीवाना था। उस रात परिवार ने साथ में डिनर किया और फिर सब अपने अपने कमरों में सोने चले गए। उस रात अरुषि के कमरे का दरवाजा बंद था, लेकिन लॉक नहीं किया गया था, ताकि सुबह नुपुर उसे आसानी से उठा सकें। उस समय तक किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ऐसा होने वाला है जो उनकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगा। 16 मई की सुबह जब नुपुर अपनी बेटी को उठाने उसके कमरे में गईं, तो जो दृश्य उन्होंने देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। अरुषि अपने बिस्तर पर खून से लथपथ पड़ी थी। उसके गले पर किसी धारदार हथियार से काटने के निशान थे। उनके लिए यह दृश्य किसी बुरे सपने से कम नहीं था। इस मंजर को देखकर परिवार पूरी तरह से टूट गया। इस दौरान राजेश और नुपुर की चीखें सुनकर आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो गए और पुलिस को बुलाया गया। जांच शुरू हुई और पुलिस को घर के अंदर जबरन घुसने का कोई निशान नहीं मिला। इससे यह शक और भी गहरा हो गया कि हत्या घर के अंदर से किसी ने की है। परिवार का घरेलू नौकर हेमराज उस सुबह से गायब था और इसी वजह से पुलिस को सबसे पहले हेमराज पर शक हुआ। पुलिस का मानना था कि हो ना हो, हेमराज ने ही अरुषि की हत्या की है और वह फरार हो गया है। लेकिन इस मामले में कई और सवाल थे, जिनका जवाब पुलिस के पास नहीं था। पुलिस ने जल्दबाजी में हेमराज पर संदेह जताया और केस को जल्दी निपटाने की कोशिश की। हत्या के अगले दिन 17 मई को पुलिस ने तलवार परिवार की छत पर जाकर देखा। वहां जो मिला उसने पूरे केस को एक नया मोड़ दे दिया। हेमराज का शव वहां पड़ा था और उसकी भी हालत ठीक वैसी ही थी जैसे अरुषि की। हेमराज की गर्दन पर भी काटने के निशान थे और खून से लथपथ था। अब सवाल यह था कि अगर हेमराज भी मारा गया है, तो असली हत्यारा कौन है? यह मामला अब और भी उलझ गया था। पुलिस की लापरवाही और छत की ठीक से जांच न करने के कारण यह सवाल उठा कि क्या पुलिस मामले को गंभीरता से ले रही थी? इस एक लापरवाही ने पूरे केस को गड़बड़ा दिया। जैसे ही यह मामला सार्वजनिक हुआ, मीडिया ने इसे एक हाई प्रोफाइल केस बना दिया। हर चैनल पर इस घटना की चर्चा होने लगी। मीडिया ने अलग-अलग थ्योरीज पेश की, जिनमें एक थ्योरी यह भी थी कि अरुषि और हेमराज के बीच कोई रिश्ता था, जिसे देखकर राजेश तलवार ने गुस्से में आकर दोनों की हत्या कर दी। इस अफवाह ने तलवार परिवार की इज्जत और मान को गहरा धक्का पहुंचाया। मीडिया के दबाव में पुलिस पर केस को सुलझाने का दबाव बढ़ता गया और इसी वजह से कई गलतियां भी हुईं। मीडिया के दबाव में आकर पुलिस ने जल्दबाजी में राजेश तलवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का मानना था कि राजेश ने ही अरुषि और हेमराज की हत्या की है, लेकिन तलवार दंपति ने हमेशा अपनी बेगुनाही का दावा किया। यह एक ऐसा वक्त था जब तलवार परिवार अकेला हो चुका था। समाज ने भी उन्हें दोषी मानना शुरू कर दिया था। राजेश और नुपुर पर चारों तरफ से आरोप लग रहे थे, लेकिन उन्होंने हर बार कहा कि वे निर्दोष हैं। जब पुलिस की जांच में खामियां दिखाई दीं, तो यह मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने जांच को दोबारा शुरू किया और दो टीमें बनाईं। पहली टीम ने तलवार दंपति को निर्दोष मानते हुए उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिलने की बात कही। दूसरी टीम ने राजेश और नुपुर को मुख्य आरोपी मानते हुए उनका पक्ष कमजोर करने की कोशिश की। जांच के दौरान सीबीआई की पहली टीम ने कहा कि घर में किसी बाहरी व्यक्ति का आना संभव है और हत्या उसी ने की होगी। दूसरी टीम ने इसे खारिज कर दिया और तलवार दंपति को दोषी ठहराने पर जोर दिया। इस तरह सीबीआई की जांच भी मतभेदों में उलझकर रह गई। 2013 में कोर्ट ने तलवार दंपति को दोषी ठहराया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी। अदालत का कहना था
कि इस केस में तलवार दंपति के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। यह फैसला आते ही पूरे देश में फिर से चर्चा का विषय बन गया। कई लोगों ने इस फैसले को सही ठहराया, तो कुछ को लगा कि तलवार दंपति के साथ अन्याय हुआ। तलवार दंपति ने इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की। 2017 में हाई कोर्ट ने तलवार दंपति को बरी कर दिया, यह मानते हुए कि पुलिस और सीबीआई की जांच में गंभीर खामियां थीं और तलवार दंपति के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे। कोर्ट ने कहा कि संदेह का लाभ आरोपियों को मिलना चाहिए। इस फैसले के बाद भी यह सवाल अनसुलझा रह गया कि अरुषि और हेमराज की हत्या किसने की। तलवार दंपति को बरी कर दिया गया, लेकिन असली अपराधी का कभी पता नहीं चल सका। अरुषि का यह केस आज भी भारतीय न्यायिक इतिहास में एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। तो दोस्तों, ये थी अरुषि तलवार मर्डर केस की रहस्यमयी कहानी। एक केस जो केवल एक परिवार का दर्द नहीं, बल्कि हमारी न्यायिक व्यवस्था, मीडिया और समाज का आईना भी है। क्या हमें कभी इस अनसुलझी गुत्थी का जवाब मिलेगा? इस तरह की और दिलचस्प, पेचीदा कहानियों के लिए जुड़े रहें मेरे चैनल हारमन के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना